दिल्ली पुलिस के कई जवान उस दिन जख्मी हो गए। न्यूज नेशन उन बहादुर जवानों से न्यूज नेशन ने बातचीत की है। हिंसा की कहानी, किस तरीके से दिल्ली पुलिस पर बर्बरता की, इन तथाकथित किसानों ने इन जवानों की जुबानी सुनी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा की संख्या में लोग थे और पूरा लाल किला का जो कंपाउंड है वो पूरा भरा हुआ था ट्रैक्टरों से और भीड़ से। उसमें उन्होंने उस टाइम जब शुरू में वो वहाँ पहुँचे थे तो काफ़ी सारे लोग लाल किले के अंदर प्रवेश कर गए थे। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए साहब ने उनको फुट से नीचे भेजने के लिए वहाँ पे काफ़ी उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की। तो वहाँ अंदर की तरफ से अचानक उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी और पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। किसान तो नहीं थे वो लोग, उनको गुंडे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो सब नशे में थे। उनको खुद नहीं पता था कि वो किसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने उग्र होके इतना ज़्यादा उपद्रव वहाँ मचाया है कि एक ऐतिहासिक इमारत की चीज़ों को तोड़ना, पुलिस स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करना, मारपीट करना, तलवारों से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करना। एक होश और हवास में एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता। अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, उसी बीच किसानों की भारी भीड़ लाल किले में एंट्री की और एकदम से उन्होंने भगदड़ मचा दी। वहाँ पे फायरिंग वायरिंग की और उनके हाथों में काफ़ी हथियार थे, भाले थे, उनके डंडे वगैरह भी ले रखे थे, तलवारें थी। तो वो हमारे पुलिस वालों को काफ़ी चोट पहुंचा रहे थे, अटैक कर रहे थे पुलिस वालों को। ऐसे धक्का मुक्की से काफ़ी उन्होंने, वैसे नशे की हालत में भी बहुत सारे लोग थे तो धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी दौरान हम जैसे अपनी जान बचाने के लिए सभी पुलिस वाले भाग रहे थे तो उसी दौरान हमने जैसे जान बचाने के लिए ग्रिल थी और लाल किले पे, उससे क्रॉस करने की कोशिश की तो वो ग्रिल हमारे ऊपर गिर गई और उसी के ऊपर से काफ़ी सारे इंसान जा रहे थे। तो हम उसके नीचे 4-5 मिनट तक दबे रहे करीब। उसके बाद हमें हमारे स्टाफ वालों ने थोड़ी देर बाद निकाला और हमें थोड़ा रिलैक्स किया, पानी वानी पिला के बस बच गए। बचने का कोई चांस नहीं था। कल लग रहा था कि मतलब आखिरी दिन है हमारा। जब टैबलो आती हैं, झांकियाँ आती हैं, उस दौरान झांकियों के दौरान ही ये रॉन्ग कैरिज वे से कुछ ट्रैक्टर आए और बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले के अंदर की तरफ आने लगे और वहाँ पर फोर्स अपनी ड्यूटी पॉइंट पे लगी हुई थी और ये अंदर आके और लाल किले परिसर में खड़े होने शुरू हो गए और काफ़ी भीड़ इनके साथ आना शुरू हो गई और कुछ देर बाद लाल किले से अंदर होते हुए रैंपट पर चले गए और रैंपट पर जाके इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहाँ पे शोर शराबा शुरू कर दिया और काफ़ी चिल्ला रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, बहुत शोर मचा रखा था। और इन बिटवीन उसके कुछ देर बाद ही सिंगू बॉर्डर से जो किसान जो मॉब था वो भी लाल किले की तरफ आ गया और लाल किले के अंदर इंटर कर गया। तो उस टाइम तो नीचे सड़क भी नज़र नहीं आ रही थी, इतनी भीड़ हो गई थी, इतने ट्रैक्टर आ गए थे अंदर और हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी काफ़ी समझा रहे थे। हमारे जॉइंट सीपी साहब भी वहीं थे, डीसीपी साहब भी वहीं थे। तो इन लोगों को काफ़ी समझा रहे थे लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई अपना मतलब जो वो कर रहे थे वो अपने तरीके से कर रहे थे।